A ladder is set against a wall at an angle 45 डिग्री टू द ग्राउंड। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड के लिए लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड ये लाइन ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, यूँ समझो कि ये मैंने ग्राउंड दिखाया हुआ है। अ लैडर इज सेट अगेंस्ट अ वॉल। अब मैं वॉल दिखाता हूँ, तो ये समझिए कि ये है वॉल। ओके, आप इस वॉल का नाम कुछ रख सकते हो। लेट्स से द नेम ऑफ द वॉल इज़ ए बी। ए बी, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर, और ये मैंने वॉल दिखाई है, अब लैडर ज़रा मैं रख लेता हूँ। दिस इज़ लैडर, ये है लैडर, मतलब ये है सीढ़ी। ओके, तो ये हो गई लैडर। मैं लैडर का नाम रख लेता हूँ बी सी। तो ए बी इज़ वॉल और ए बी के अगेंस्ट रेस्ट कर रही है, रखी गई है लैडर। लैडर का नाम बी सी है और ये जो नीचे आपको लाइन दिख रही है ग्राउंड है। ठीक है जी। If the foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance of 4 मीटर, ओके, तो ये लैडर का फुट है और ये लैडर का टॉप है। तो इन्होंने क्या किया है, लैडर के फुट को खींच लिया है। ओके, कहाँ से खींच लिया है? वॉल से दूर की तरफ खींचा है, अवे फ्रॉम द वॉल। तो अगर लैडर के फुट को आप दीवार से दूर की तरफ खींचोगे, तब जानते हैं क्या होता है कि ये लैडर का बेस, मतलब फुट तो यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन वो जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि लैडर की लेंथ फिक्स है। अगर आपने लैडर को पीछे की तरफ खींचा, तो ये स्लाइड डाउन नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है, उसका टॉप नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। अगर आपने लैडर को पुश किया होता, लैडर के बेस को या फुट को पुश किया होता, तब ये ऊपर की तरफ टॉप चढ़ना शुरू कर देता। तो फिलहाल आपने सी से डी तक इसको खींच लिया है और सी से डी तक जो दूरी है 4 मीटर्स है, क्योंकि आपने 4 मीटर पीछे इसको खींचा है। 4 मीटर्स, 4 मीटर्स। इट्स टॉप स्लाइड्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर डाउन द वॉल। तो ये जो मान लेते हैं बी से ई शिफ्टिंग हुई है ना, तो ये 3 मीटर्स है। ओके, अगर आपने इधर से इसको 4 मीटर पीछे खींचा है, तो ये 3 मीटर नीचे आ जाता है। ओके, अगर आप ये समझते हो कि ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होना चाहिए, तो ये गलत है। ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इक्वल ये रहता है, बी सी इज़ द लेंथ ऑफ लैडर, डी ई इज़ द लेंथ ऑफ लैडर। तो ऐसे खींचने में या पुश करने में लैडर की लेंथ नहीं चेंज हो रही होगी। तो अगर पहले लेंथ थी बी सी, तो अभी भी लेंथ होगी डी ई। तो ये बी सी और डी ई आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों लैडर की लेंथ को बता रहे हैं। ठीक है ना? तो बी सी और डी ई आपस में इक्वल होंगे। बाकी डी सी और बी ई आपस में इक्वल हों ऐसा ज़रूरी नहीं था। फिलहाल डी सी है 4 एंड बी ई है 3। आगे बढ़ते हैं। सो द वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, मतलब एंगल जो है ना वो 30 डिग्री बनने लगता है ग्राउंड के साथ में। एक बार वापस से देख लेते हैं। अ लैडर इज सेट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल 45 डिग्री टू द ग्राउंड। जो शुरुआत में लैडर रखी थी वो ग्राउंड पर 45 डिग्री का एंगल बना रही थी। ओके, फिर आपने क्या किया, लैडर के फुट को 4 मीटर पीछे खींच लिया, तो जो लैडर का टॉप है वो 3 मीटर नीचे शिफ्ट हो गया है। और अब जो एंगल है लैडर का ग्राउंड के साथ में, वो एंगल है 30 डिग्री। दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। तो बताना है फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। फाइनल हाइट मतलब ये, अब ये फाइनल हाइट है। पहले जो हाइट थी लैडर के टॉप की, वो ए से बी तक थी। अभी जो हाइट है लैडर के टॉप की ग्राउंड से, वो ए ई है, राइट। तो हमें ए ई फाइंड करना है क्योंकि फाइनल हाइट पूछी गई है। एंड लेंथ ऑफ द लैडर, और लैडर की लेंथ मतलब बी सी फाइंड करनी है, या आप डी ई फाइंड कर सकते हो, क्योंकि बी सी भी लेंथ ऑफ द लैडर है एंड डी ई इज़ ऑल्सो द लेंथ ऑफ द लैडर। तो चलें शुरुआत करते हैं। पहले आप देखो, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, तो हम ए बी सी में आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ साइन थीटा। ओके, मैं बताऊंगा मैंने साइन थीटा यूज़ क्यों किया है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको तो याद रखो, साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारी चीज़ें पहले से याद रखो। खैर, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। अब देखो, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कैसे बोलते हैं, इस थीटा के मतलब एंगल के ऑपोजिट साइड को, इस साइड को बी ए को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के ऑपोजिट या एंगल के ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 के ऑपोजिट, ये रहा 90, तो 90 के ऑपोजिट साइड बी सी को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ओके, अब बताऊंगा मैंने साइन ही क्यों लिया।
क्योंकि देखो परपेंडिकुलर वाले पार्ट में मुझे कुछ लेंथ मालूम है, पूरी तो नहीं लेकिन थोड़ा सा पार्ट उसका मालूम है, ये है 3 मीटर्स। और हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर। ओके, तो बेस वाले पार्ट को मैं नहीं ले रहा हूँ। मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है और परपेंडिकुलर का थोड़ा सा पार्ट गिवन है, इसलिए मैं बेस वाले पार्ट को नहीं देख रहा था, इसलिए मैंने कॉस नहीं लिया, इसलिए मैंने टैन नहीं लिया। राइट, चलें शुरू करते हैं। तो साइन लिखता हूँ, थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में 45 डिग्री है एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी ए एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है BC। आई होप इतना क्लियर है। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो मैं साइन 45 को लिख देता हूँ 1/√2 एंड BA की वैल्यू हो जाएगी BE प्लस EA। तो BE की जगह आप लिख सकते हो 3 और EA को EA लिख दो, तो आप यहाँ लिख दो 3 प्लस EA और आप इसको डिवाइड कर दो इससे BC से, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं BC। आई होप आपको इतना क्लियर है। अब इस BC को भेज सकते हैं हम लेफ़्ट साइड में, ये BC डिवाइड कर रहा है, अगर आप इसको लेफ़्ट में भेजोगे ना तो ये 1 को मल्टीप्लाई कर देगा जाकर, तो आपको मिलेगा BC/√2 इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस EA। अब इस 3 को आप भेज दो लेफ़्ट साइड में, तो BC/√2, ये 3 यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ 3 के पास पॉजिटिव साइन है, इधर आकर ये -3 हो जाएगा, -3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ EA। आई होप ये क्लियर है आपको। अब हम चलते हैं सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ मैं। अब चलते हैं ट्रायंगल AED में। ट्रायंगल AED में चलते हैं। ओके, ये है ट्रायंगल AED। ट्रायंगल AED में ये जो एंगल है 30 है। 30 की ऑपोजिट साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये जो नीचे है ये बेस है और 90 के ऑपोजिट जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो ट्रायंगल EAD में हम आएंगे, याद रखिएगा EA परपेंडिकुलर है, AD बेस है और ED हाइपोटेन्यूज है। तो ऐसा रेशियो लेना पड़ेगा जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आते हों। बेस क्योंकि बेस का थोड़ा सा पार्ट गिवन है, हाइपोटेन्यूज क्योंकि हाइपोटेन्यूज DE और हाइपोटेन्यूज BC आपस में इक्वल हैं, दोनों ही लैडर की लेंथ हैं। तो मैं कॉस यूज़ करता हूँ क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्रायंगल AED मैं लिखता हूँ कॉस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू 30 गिवन है। बेस है ये AD और AD को आप लिख सकते हो DC प्लस CA और DC को लिख सकते हो 4, तो ये 4 प्लस CA लिखा जा सकता है, 4 प्लस CA अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो है ना ये है DE, लेकिन DE और BC आपस में इक्वल हैं क्योंकि DE भी लेंथ ऑफ लैडर है, BC भी लेंथ ऑफ लैडर है। तो आप DE लिखो या BC लिखो, सेम ही बात है। ओके, तो मैं डायरेक्ट BC लिख देता हूँ, आई होप कन्फ्यूज़ नहीं हो आप। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ये वैल्यूज़ याद रखो आप, 4 प्लस CA प्लस BC। अब आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर ऐसा करो ना, ये जो BC डिवाइड कर रहा है इसको भेज दो लेफ्ट साइड में, तो ये BC मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको मिलेगा BC√3/2। BC√3/2 इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस AC है ना, 4 प्लस AC, 4 प्लस ACS, CA या AC सेम बात होती है। अब ये जो AC है ना, AC, ये AC AB के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए ये एंगल 45 है, ये एंगल 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर ये एंगल फाइंड करोगे तो 45 आ जाएगा क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 रहता है। तो ये हो गया 45। अब इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स हैं 45। अगर इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स हैं 45, मतलब दो एंगल्स इक्वल हैं, तो दो साइड्स भी इक्वल होंगे। तो कौन से दो साइड्स इक्वल होंगे? जो एंगल्स इक्वल होते हैं उन्हीं के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इस 45 के ऑपोजिट AB है, उस 45 के ऑपोजिट CA है, तो CA और AB आपस में इक्वल हैं। तो जहाँ आपने CA लिखा है या AC लिखा है वहाँ पर आप AB लिख सकते हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 प्लस AB। ओके, यहाँ पर BC√3/2 लिखा रहने देता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, BC लिखता हूँ, √3 लिखता हूँ, अपॉन में 2 लिखता हूँ, इज़ इक्वल्स टू 4 लिखता हूँ। ये जो AB है ना, AB, ये AB देखो ना, ये AB को आप बोल सकते हो BE प्लस EA, मतलब 3 प्लस EA। तो आप यहाँ पर 3 प्लस EA लिख दो, 3 प्लस EA। अब क्या होगा, आप BC लिखो, √3 लिखो, डिवाइडेड बाय 2 लिखो, ये 4 प्लस 3 7 को भेज दो लेफ्ट साइड में, तो -7 हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू EA। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में जो AC की वैल्यू थी वो थी
बी सी अपॉन रूट टू माइनस थ्री, और सेकेंड इक्वेशन में जो ई ए की वैल्यू है ये है बी सी रूट थ्री अपॉन टू माइनस सेवन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में दोनों में हमारे पास ई ए की वैल्यू है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन से पता चला कि ई ए की वैल्यू बी सी रूट थ्री अपॉन टू माइनस सेवन है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है आपको। फर्स्ट इक्वेशन में जो आपके पास ई ए की वैल्यू है ये है बी सी अपॉन रूट टू माइनस थ्री, बी सी अपॉन रूट टू माइनस थ्री। अब आप क्या कर सकते हो, आप सेवन को भेज सकते हो लेफ़्ट साइड में, और बी सी अपॉन रूट टू को भेज सकते हो राइट साइड में। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो इस सेवन को भेज देते हैं लेफ़्ट साइड में, प्लस सेवन हो जाएगा, ये माइनस थ्री ऑलरेडी है यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर है बी सी रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस ये जो बी सी अपॉन रूट टू ये चला जाएगा राइट साइड में, तो ये बी सी अपॉन रूट टू नेगेटिव में आ जाएगा। सेवन माइनस थ्री की वैल्यू फोर होती है। टू और रूट टू का एलसीएम आप टू रूट टू लिख सकते हो। ओके, वैसे टू और रूट टू का एलसीएम टू होता है, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे इसलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंपल सा लिख दिया नंबर। अब आप देखो यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू रूट टू है, तो ये जो रूट टू एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है ना, ये जो टू एक्स्ट्रा रूट टू एक्स्ट्रा दिख रहा है वो रूट टू ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर रूट टू इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो ये बन जाएगा बी सी रूट सिक्स। ओके, बी सी रूट सिक्स, या फिर रूट सिक्स बी सी लिख सकते हो। यहाँ रूट टू है, यहाँ टू रूट टू है, तो आपको एक्स्ट्रा में दिखेगा टू, मतलब टू के मल्टीप्लाई करने से रूट टू बन जाता है टू रूट टू। तो वो जो टू है ना वो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, आपको मिलेगा टू बी सी। अब इस टू रूट टू को भेज दो आप लेफ़्ट साइड में, तो टू रूट टू फोर को मल्टीप्लाई करके एट रूट टू बन जाएगा। इधर आप बी सी ले सकते हो कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा रूट सिक्स माइनस टू। ओके, तो बी सी की वैल्यू तो निकलने वाली है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड निकलेगी, एट रूट टू। अब आप रूट सिक्स माइनस टू को भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये है आंसर, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। बी सी की वैल्यू है एट रूट टू अपॉन रूट सिक्स माइनस टू। रैशनलाइज करने के लिए हम ऊपर नीचे रूट सिक्स प्लस टू, ऊपर नीचे रूट सिक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो एट रूट टू ने रूट सिक्स को मल्टीप्लाई किया तो एट रूट ट्वेल्व हो गया। एट रूट टू ने टू को मल्टीप्लाई किया तो सिक्सटीन रूट टू हो गया। रूट सिक्स माइनस टू, रूट सिक्स प्लस टू, ये ए माइनस बी ए प्लस बी की तरह से है, आप इस आइडेंटिटी को जानते होगे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आप रूट सिक्स का स्क्वायर लिख दो जो कि सिक्स हो जाएगा, और टू का स्क्वायर लिख दो जो कि फोर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं और आगे हम। अब रूट ट्वेल्व को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस स्टेप में, तो ये है बी सी की वैल्यू। रूट ट्वेल्व का मतलब होता है टू रूट थ्री, क्योंकि रूट ट्वेल्व का मतलब क्या हो जाएगा, ट्वेल्व के फैक्टर्स हैं टू एंड थ्री, तो ये टू पेयर बनकर बाहर आ जाएगा, तो एट पहले से बाहर है, टू भी आ गया बाहर, तो ये सिक्सटीन हो गया। सिक्सटीन रूट थ्री प्लस सिक्सटीन रूट टू डिवाइडेड बाय टू लिख देते हैं हम, राइट। अब इसके बाद क्या है ना कि ये जो टू है ये इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर देगा, तो सिक्सटीन रूट थ्री बन जाएगा एट रूट थ्री, एंड सिक्सटीन रूट टू बन जाएगा एट रूट टू। ओके, ये जो टू डिवाइड कर रहा है इस पूरे पोर्शन को डिवाइड करेगा, इसलिए ये बनेगा एट रूट थ्री एंड ये बनेगा एट रूट टू। तो ये है बी सी की वैल्यू। ओके, इतने यूनिट्स है। क्या यूनिट गिवन था, मीटर या सेंटीमीटर कुछ गिवन था, 4 मीटर्स, तो यू नो बी सी इज़ दिस मच मीटर्स, बी सी इज़ दिस मच मीटर्स। ये बी सी क्या है ये भी आप ज़रा देख लो, ये बी सी है लैडर की लेंथ, तो लैडर की लेंथ आ चुकी है दिस इज़ एट रूट थ्री प्लस एट रूट टू। ओके, अब आपको ये हाइट चाहिए थी, ए ई चाहिए था, राइट, ए ई, क्योंकि ए ई है फाइनल हाइट। तो ए ई की वैल्यू देख लो हमने यहाँ पर क्या निकाली है, ए ई की वैल्यू, ये भी ए ई की वैल्यू है, ये भी ए ई की वैल्यू है, तो किसी एक से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो इससे सॉल्व करते हैं। ए ई की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन में लिखी हुई थी, तो फर्स्ट इक्वेशन में ए ई की वैल्यू लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी फर्स्ट इक्वेशन में ए ई की वैल्यू, बी सी अपॉन रूट टू माइनस थ्री, बी सी अपॉन रूट टू माइनस थ्री, बी सी अपॉन रूट टू माइनस थ्री लिखी थी। तो अब बी सी को रिप्लेस कर दो इससे, एट रूट थ्री प्लस एट रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू एंड माइनस थ्री। ओके, अब क्या करो, एट रूट थ्री अपॉन रूट टू को अलग कर दो, प्लस एट रूट टू अपॉन रूट टू को कर दो अलग, एंड माइनस कर दो थ्री, तो ये रूट टू कैंसिल,
ये 8 माइनस 3 5 हो गया। ओके, ये तो हो गया 5। इधर क्या करेंगे, यहाँ आप कम से कम डिनोमिनेटर को तो रैशनलाइज़ कर दो। तो ऊपर कर दो √2 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा √6। नीचे कर दो √2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2। अब 8/2 का मतलब होता है 4, तो ये हो जाएगा 4√6 प्लस 5। 4√6 प्लस 5, ये है ए ई की वैल्यू और यही है फाइनल हाइट। तो फाइनल हाइट है 4√6 प्लस 5 मीटर्स। अगर डेसिमल में निकालना है तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरत तो नहीं है उसकी। एंड बी सी की वैल्यू है 8√3 प्लस 8√2 मीटर्स। आई होप इट इज़ क्लियर।